गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ शावर लेकर के। और उसके बाद फिर अभी धनंजय गए नहाने। छोटी लाडो को मैं नहला दी थी, नहाने के बाद फिर वो दोनों को नहलाने के बाद फिर मैं नहाई थी। तो यहाँ पर दोनों अभी खेल रही हैं, टीवी चला दी हूँ तो दोनों लोग खेल रही हैं। और मैं यहाँ पर फटाफट से अपने बाल को सुखा ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे टप टप पानी चूता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और टॉवेल लगाओ तो छोटी पकड़ पकड़ खींचने लगती है, अगर बाल को खुला करके सुखाओ तो भी छोटी पकड़ खींचती है। तो मैं ना क्या करती हूँ, मशीन से बालों को सुखा करके और चुपचाप क्लचर लगा करके अपने बालों को बांध लेती हूँ। इस टाइम तो बिल्कुल भी ओपन नहीं करी हूँ बाल, छोटी बहुत बाल को खींचती है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। और अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं और बाहर तो बहुत गर्मी है, हिम्मत नहीं हो रही है बट जाना पड़ेगा क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है। और ये छोटे को नींद आ रही है, बहुत तेज़ नींद आ रही है, इसे बहुत तेज़ नींद आ रही है। बट मंदिर जाना ज़रूरी है तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। अभी हम लोग यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अभी लाडू रेडी होगी। लाडू नहीं हुई अभी नहीं हुई लाडू रेडी। अभी धनंजय गए हैं मार्केट, प्रसाद लेने गए हैं। अभी मैं जब तक धनंजय मार्केट से आएंगे तब तक मैं और लाडू रेडी हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी लेट हो गया, 10 बज गए हैं और अब बाहर तो बहुत तेज़ धूप हो गई है। यहाँ पर कैमरे को देखकर दोनों बेटियाँ इतना मतलब मस्ती करती हैं। ये लोग छोटी भी अब बहुत मस्ती करने लगी हैं कैमरे के सामने। ये देखिए, पहले कैमरे को हटाती थी ना, अब कैमरे के सामने जाके ना स्माइल करती है और मतलब हाय हेलो करती है आप लोगों से तो बस यहाँ पर मैं लाडो को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि धनंजय पास में ही गए हैं, ज़्यादा दूर मार्केट नहीं है। तो यहाँ पर धनंजय आते ही होंगे, इसलिए मैं लाडो को फटाफट तैयार कर रही हूँ। एक्चुअली लाडो यहाँ पर ना गुस्सा हो गई है, मैं उसे डांट दी थी, बहुत लेट कर रही थी, भाग रही थी ऐसी वजह से, तो मैं थोड़ा डांट दी ना, इस वजह से गुस्सा हो गई है। मेरी लाडो बहुत अच्छी है, पता है यूट्यूब फैमिली। मेरी लाडो छुटकी लेकिन बहुत परेशान करती है मुझको, उसको तो ले जाने का मन नहीं करता कहीं पर भी। पता है फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो छुटकी है ना वो बहुत शरारती है। और पता है कुछ भी खा लेगी, चाहे कुछ हो, चाहे हाथ हो। वो चाहता है कि उसमें जम्प्स होते हैं इतने सारे, तो उसको बुखार आ जाएगा। तो फिर अगर ठीक नहीं होगी तो क्या करेंगे हम, हमारे पेट में जम्प्स आ जाएंगे। हमको अपने हमेशा हाथ धो के कुछ भी करना चाहिए और खाना भी खाना चाहिए अपने हाथ धो के। तो आपको मेरी बात समझ में आई फ्रेंड? खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, हैंड वॉश? हाँ, हमें हैंड वॉश करना चाहिए, पूरा मिला के यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे ऐसे करना। और हैंड वॉश ना करने से क्या होता है? हैंड वॉश करने से अपने हाथ में जम्स रहते हैं, हर रोज करना चाहिए आपको हैंड वॉश। खाने से पहले आपको हैंड वॉश करना चाहिए। हाँ, स्माइल कर दो एक बार। तो आपको ज़मीन में कुछ करना नहीं चाहिए, अपने शूज उठा के हमेशा अपनी जगह में रखना चाहिए और कहीं भी अपना सामान फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा। और सब चीज़ अपना बस फोल्ड करके रखा। कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखना चाहिए। हाँ, अपने शूज स्कूल से आने के बाद अपने शूज स्टैंड में रखना चाहिए। और अपने से कपड़ा पहनना चाहिए। हाँ, कपड़े पहनना चाहिए। हाँ, और हमेशा हाँ? गाड़ी के पहले जाने से हेलमेट पहनना चाहिए। अच्छा, हेलमेट पहनना चाहिए। हाँ। अरे वाह। तो आपको क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? अगर आई तो उसको कमेंट करना, लाइक करना। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो फिर बाद में मिलते हैं सर। तो फिर बाय बाय। फ्रेंड, यहाँ पर छोटी और लाडो खेल रही हैं दोनों साथ में। और यहाँ पर मैं ये अब तैयार हो रही हूँ। ये एक्चुअली मेरा सूट नया है, मैं मंगाई थी इसे। मैं 2-3 सूट ऐसे हैं ना कि मैं मंगाई थी बट इसको पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं सोची कि चलो आज मंदिर जा रही हूँ, आज एनिवर्सरी है तो चलो आज ही पहन लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। ओपन बाल बिल्कुल भी नहीं करना है, गर्मी बहुत है, बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल ओपन करना नहीं है बाल को, और चुपचाप क्लचर लगा लो सबसे अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं मंदिर, और ये था मेरा फाइनल लुक। और एक्चुअल में ये सूट मेरा अलग है, दुपट्टा मैं अलग से ली थी इसमें। तो यहाँ पर ये देखो मस्ती कर रही हैं दोनों। आओ लाडो, सुनो तो ये मत पहनो पगलू, इसको उतार दो, ये अच्छा लग रहा है। स्लीपर पहन लो। नहीं चलो अच्छा चलो। सो फ्रेंड हम लोग चल दिए मंदिर, और मंदिर जाने के बाद माता जी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हम लोग मतलब पूरी खाली मंदिर थी, बहुत सुकून लग रहा था, बस लगता रहा बस आराम से बैठ जाओ और कोई ना बोले जाने के लिए वापस घर। बहुत सुकून सा फील हो रहा था। और यहाँ पर हम लोग मंदिर में दर्शन वगैरह करके वापस आए तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने यहाँ पर ना वो ब्रेड रखी थी फ्रिज में, तो मैंने देखा कि चलो कुछ बना लेते हैं, तो फिर कुछ हेल्दी भी हो और जिसमें थोड़ा सा भूख भी थम सी जाए। तो मैं यहाँ पर ना रवा सैंडविच बनाई थी। ये रवा सैंडविच जो है ना, मैं पहले आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। और बस यहाँ पर मैं फटाफट से ना रवा सैंडविच बनाने को सोच रही हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है और काम तो करना ही है। सच कहूँ ना तो हम लोग के लिए एनिवर्सरी और नॉर्मल डे सारे एक जैसे होते हैं, क्योंकि कोई स्पेशल डे नहीं होता है। सारा दिन हम लोग को काम करना होता है, और डेली हम लोग का वही काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े उठाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, है ना। इससे कोई स्पेशल डे नहीं होता है। एनिवर्सरी है बट काम करना है। और ये देखिए हमारी सैंडविच बनकर रेडी है। हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, फटाफट से हम लोग सैंडविच खाए। सैंडविच खाने के बाद फिर लाडो को दी, लाडो भी खाई, और धनंजय को दी। इन सबको देने के बाद फिर मैं सोची कि कुछ मीठा आइटम बना लेती हूँ। तो मीठे में धनंजय बोले कस्टर्ड बनाओ, तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। और कस्टर्ड के लिए ना एक भगोनी में दूध था, मैंने उस भगोनी को खाली नहीं किया, उसी भगोनी में जो दूध था उसी में मैं कस्टर्ड बना रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले दूध को गुनगुना करना है। गुनगुना करने के बाद फिर थोड़ा सा दूध हमको कटोरी में निकाल लेना है, और कटोरी में निकालने के बाद उस कटोरी में ही हमको कस्टर्ड पाउडर डालना है। कस्टर्ड पाउडर जैसे अगर आधा लीटर दूध है तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल करके मिला के रख लेती हूँ। और इस दूध में मैं सबसे पहले डालूँगी चीनी। चीनी डालने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से बॉयल करना। जब दूध बॉयल होने लगेगा तो हमें इसे जो कस्टर्ड पाउडर हम घोल कर रखे थे कटोरी में, उसे हमें धीरे धीरे डालना है, और डालने के साथ में हमको एक हाथ से चलाना भी है। चलाने से जो कस्टर्ड पाउडर होता है उसके लम्स, गुलतियाँ पड़ जाती हैं, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम जैसे पाउडर डाल रहे हैं और दूसरे हाथ से हम इसे चला भी रहे हैं। चलाने के बाद धीमी आंच में हम इसे पकाएंगे, 10 से 15 मिनट पकाएंगे, और जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, जैसे रबड़ी का जो टेक्सचर रहता है, थोड़ा सा गाढ़ा थिकनेस, वैसा हमको करना है। उसके बाद फिर हमें इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसमें जो भी फ्रूट्स आपके पास है, यहाँ पास मेरे कुछ फ्रूट्स थे तो मैंने कुछ फ्रूट्स डाला। फ्रूट्स के साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स भी डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है और ड्राई फ्रूट्स डालने से। तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी हूँ, और ये मेरा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया। अब मैं जा रही हूँ इसे फ्रिज में लगाने। बस उसके बाद आप 5-6 घंटे बाद आराम से कस्टर्ड एंजॉय कर सकती हैं। और बस उसके बाद फिर मेरी साड़ी आ गई। ऑनलाइन साड़ी मैंने मंगाया था। तो ये एक्चुअल जो पार्टी वेयर साड़ियाँ होती हैं उसमें मुझे ना ब्लाउज कम अच्छा लगता है, मुझे ना उसके साथ क्रॉप टॉप अच्छा लगता है। तो ये क्रॉप टॉप मैंने मंगाया था वाइट कलर का, और इसका कलर इसका कलर थोड़ा सा पर्पल पिंक में था। आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये थी मेरी साड़ी, जो कि मैं इसको छोटी के बर्थडे में पहनने वाली हूँ। तो फ्रेंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।